रेंज। आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है। लेकिन ये भी तो झूठ है। नहीं, ये सत्य है। और ये झूठ कहने का अधिकार आपको नहीं मिलता है इस प्रकार से। आप सबूत दीजिए। हाउ आर यू गोइंग टू से दिस? वो 8 नंबर लगाइए। वीएचपी के एक लीडर ने, सीनियर लीडर ने ये खुद कहा कि गुरु गोलवलकर जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि बीजेपी यानी कि तब जनसंघ भी उतनी ही करप्ट हो सकती है जितनी कांग्रेस पार्टी हो गई है। और फर्क कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, मतलब उस वक्त जनसंघ के अंदर, ये है कि हालांकि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी है, जनसंघ के पीछे एक उसको साफ करने के लिए गंगा का प्रवाह है जिसका नाम है आरएसएस। देखिए, अब तो आपके अंदर कमी होगी, आपकी टांग खींचने के लिए, आपको साफ करने के लिए, आपको हटा देने के लिए भी आरएसएस। मैं स्वयं आरएसएस का व्यक्ति हूं जी। मैंने गुरुजी की हर चीज पढ़ी है जी। लेकिन न मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है और न ही गुरुजी को जितना मैंने जाना है इस भाषा में वो बोलते थे। इसलिए कहीं से बड़ी बनाई। ये तो स्टेटमेंट है, ऑन टेप स्टेटमेंट है, अखबार का स्टेटमेंट नहीं है, नहीं, इसलिए मेरे द्वारा किया हुआ इंटरव्यू है। और सीधी सीधी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ बीजेपी नहीं, आरएसएस पूरे हिंदुस्तान में मूल्यों की प्रस्थापना के लिए कोशिश करने वाला एक आंदोलन है, एक संगठन है। बीजेपी के अंदर भी मूल्यों की संस्थापना हर जगह पे, जीवन के हर क्षेत्र में, सिर्फ बीजेपी नहीं, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में। तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि अगर आप यानी बीजेपी के लोगों से गलती होगी तो आपकी टांग खींचने के लिए, आपको सीधा करने के लिए टांग खींचने वाली परिभाषा है वो अयोग्य है। आसमत परिभाषा है वो अयोग्य है। उनकी पूरी जो कल्पना है वो पूरे समाज जीवन के अंदर एक चरित्र निर्माण का उनका प्रयास है और उस चरित्र निर्माण के प्रयास से समाज जीवन में अच्छाइयों को उभारने की उनकी कोशिश है और उस कोशिश का लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। मोदी जी, आप आज सत्ता में हैं, हो सकता है कल ना हो। आज सत्ताधारी होने के नाते, सरकार में होने के नाते आप क्या शपथ लीजिएगा कि जनता के हित के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण खुद क्या करेंगे? देखिए, हम सत्ता में न हो, कल भी न हो, ये सपने बहुत लोगों के हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। जहाँ तक शपथ का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में राजनेताओं की और राजनीतिक दलों की क्रेडिबिलिटी ये दांव पे है। ये क्रेडिबिलिटी कैसे बने, विश्वसनीयता कैसे बने। दूसरा विषय है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अगर इन दो चीजों को भी कर लिया तो मुझे लगता है कि जनता के अंदर विश्वास बैठेगा और देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ेगी। आपके पार्टी वर्कर्स का ये कहना है कि आपके लोग, लीडर्स इतने अहंकारी हो गए, लीडर तो लीडर के लैडर यानी सीढ़ियां जो उन तक चढ़ने वाली हैं, उनके पीएस और एपीएस, वो भी इतने अहंकारी हो गए कि आप अपने वर्कर्स से ही कट गए और आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरवाया है सबक सिखाने के लिए। न संघ का ये कोई कभी विचार हो सकता है, न कुछ हो सकता है। और दूसरी बात है, कार्यकर्ता, ये ठीक है कि हमारे लोग नए नए सरकार में आए हैं, वो अपने डिपार्टमेंट को ठीक करने में लगे हैं, उसको काम में लगे हुए हैं। हो सकता है कहीं पर ये कंप्लेन हो सकती है, भाई मैं मिलना गया, नहीं, आपके सारे वर्कर जिससे बात करो कहते हैं हमको गुलाम समझते हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हम क्यों इनके लिए मैं भी वर्कर हूँ साहब, मैं तो गुलाम नहीं मानता हूँ। आप कहाँ? आप तो मैं वर्कर हूँ भैया। आप तो नेता हैं। मैं भी वर्कर हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको आरएसएस ने नहीं हरवाया। आपके प्रधानमंत्री, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट सुषमा स्वराज, ये सभी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हरवाया, घर के चिराग ने घर में आग लगा दी। अटल जी ने ऐसा कहा है और आडवाणी जी ने ऐसा कहा, मैंने सुना नहीं है। सुषमा जी का जरूर मैंने सुना है। सुषमा जी ने दिल्ली के रेफरेंस में ये कहा है। मैं भी इस बात को अलग ढंग से कहता हूं, मैं सुषमा जी के शब्दों को एंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस ने हमको पराजित नहीं किया है। दिल्ली में हमारा सेल्फ आउट है। मतलब जैसे क्रिकेट में रहता है ना, कोई विकेट कैच आउट होता रहता है, कोई रन आउट होता है, कुछ बैट्समैन का खुद का बैट टच हो जाता है विकेट को, मतलब हिट विकेट हो गया। हाँ, तो हम लोग सेल्फ आउट है। दिल्ली के मामले में हम सेल्फ आउट है। सेल्फ आउट का मतलब वो बैट्समैन जिसको कि बल्ला चलाना नहीं आता, विकेट पे मार देता है। चलाना आता है, नहीं आता नहीं, जिस हालात में परिस्थिति पैदा हुई उसका ये परिणाम। तो ये परिस्थिति, इसलिए कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा गौरव करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन ये परिस्थिति क्यों हुई कि आप लोगों को आपकी ही पार्टी ने हरवा दिया? क्यों?
हम इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये चिंतन तो आप कई दिन से कर रहे हैं, मतलब कुछ निकला कि नहीं निकला अभी? निकलेगा और आप तक पहुंच जाएगा। कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आपका हिंदुत्व का नारा था जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये चुनावी खेल खेलने के लिए एक ताश का पत्ता नहीं है। ये इशू कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान में अनेक सरकारें आई, सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम हुए थे और ये सोनिया वंदना में लगे हुए लोग सरस्वती वंदना को भूल गए। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व, तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? सरस्वती वंदना ये गुजराल साहब जब तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। गुजराल साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस कार्यक्रम में भी हुई थी। ये कोई डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के कार्यक्रम में नहीं हुई है। इसको इश्यू बनाया उन लोगों ने जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस प्रकार के इश्यू भड़काने से लाभ हो सकता है, तत्कालीन लाभ हो सकता है, इसलिए उछाला गया। हिंदुस्तान के कार्यक्रमों में सरस्वती वंदना कभी नई चीज नहीं थी। इस बार इसलिए उछली क्योंकि चुनाव था। नहीं, चुनाव में उछालने से वोट बैंक की राजनीति रिवाइव होती है। नहीं, आप लोगों ने पहले जिद करी कि सब को सरस्वती वंदना करनी होगी। मुसलमान नाराज हुए, आपके हाथ से निकल गए, पोलराइज हो गए, कांग्रेस के पास पहुंच गए। फिर आपने हाथ पीछे खींच लिया, कहा नहीं नहीं ऐसा हमने करने को नहीं कहा। तो जो हिंदुत्व वाले वोट थे वो भी आपके हाथ से निकल गए। ये आपकी थियरी है, आप गलत सीक्वेंस के आधार पर बात बता रहे हो। जी, तो सही सीक्वेंस बताइए ना। मैंने बता दिया जी कि ये कांग्रेस ने वहां उछाला मुद्दा और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उछाला है। भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में है उस सरकार ने कभी नहीं कहा है कि सरस्वती वंदना कंपलसरी करेंगे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसका विरोध किया गया प्रीवियसली। ये कितने हिपोक्रेट हैं देखिए। जिस समय गुजराल साहब की सरकार थी उस समय भी यही हुआ था, लेकिन उस समय नहीं उछला क्योंकि वो उनको तो अधिकार है बिन सांप्रदायिकता। जनता के सामने समस्या है महंगाई की, उसके सामने समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की। आप कह रहे हैं कि हम 25 रुपए की फ्री डिलीवरी पाने के चक्कर में 200 रुपए के। आप कह रहे हैं कि हम 2020 में तुमको एक ऐसा शासन देने वाले हैं जो कि इतना बढ़िया। वो 2020 की बात नहीं सोच रहा है, वो आज की बात सोच रहा है। हमने किसी को नहीं कहा हम 2020 में ये करेंगे और कहा ये करेंगे। हाँ, राजीव गांधी ने कहा था 21वीं सदी की बात। हाँ, हिंदुस्तान में उसके बाद किसी ने नहीं की। जनता का आज ये कहना है कि ठीक है, आपने हमको प्याज महंगा दिया, हमको प्याज महंगा पड़ा, लेकिन हमसे ज्यादा आपको प्याज महंगा पड़ा। हाँ, मैं मानता हूं कि महंगाई ये मुद्दा बना इस चुनाव में और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन उसके पीछे जो कोई कारण है वो काफी चर्चा हो चुकी है, अखबार में हो चुकी है। गलत आकलन हो गए, उसके आधार पर गलत नीतियां पुरानी सरकारों की बनी, बाद में जो समस्या आई, मौसम का मार पड़ा है, सारी बातें जानते हैं। और जब चुनाव कुछ तो बोलिए। पैकअप पिक्चर बंद।